महारानी और जादुई टोकरी। कोसला के राज्य में राज करने वाला महाराज था महेंद्र वर्मा। महाराज की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी शकुंतला। उनका साथ कई सालों तक होने के बावजूद उनको कोई संतान नहीं हुआ। दोनों ने इस वरदान के लिए कई पूजा पाठ किए और मंदिरें भी गए। पर कोई फायदा नहीं हुआ। अक्सर वे उदास रहते थे। कई दिनों बाद एक जोड़ा अपने बच्चे को लेकर महाराजा के पास आए। प्रणाम महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे का नामकरण करें और आशीर्वाद दें कि यह बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बने। महाराजा ने अपनी पत्नी को भी वहां बुलाया। देखो इस प्यारे बच्चे को, कितना सुंदर है। महारानी, तुम्हें इस बच्चे को एक अच्छा नाम देना पड़ेगा। महारानी ने ठीक वही किया और अपना हार बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चे के माता पिता ने उन दोनों के लिए प्रार्थना की और वहां से चले गए। महारानी अचानक उदास होकर अपने कमरे में चली गई कि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं है। महाराजा ने भी ये देखा और उदास हो गया। हर शाम महारानी को आदत थी तालाब के पास अपनी सेविकाओं के साथ जाने का। वहां पर अचानक से महारानी ने एक सुंदर सी टोकरी को तैरते हुए देखा। वहां देखो, कितनी सुंदर टोकरी है, जाओ और उसे ले आओ। जी महारानी साहिबा, अभी ले आएंगे। जब सेविकाएं टोकरी के पास गए तो उसके अंदर दो नन्हे लड़कों को देखकर हैरान रह गए। शायद ये मेरी प्रार्थनाओं का असर है। मेरे खुद के तो है नहीं, पर मुझे अब दो मिल गए। रानी तुरंत महाराजा के पास गई। शकुंतला, क्या हो, अचानक से इतनी खुश लग रही हो? महारानी ने अपनी सेविकाओं को उस टोकरी को लाने के लिए कहा। इतने सुंदर नन्हे लड़कों को देखकर महाराजा भी खुश हो गया। हमारे प्रार्थनाओं का फल हमें आखिरकार मिल ही गया। जी हाँ, हम इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। महाराजा अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गया। दोनों ने उनको वेणु और रघु का नाम दिया। कई साल बीत गए और वेणु और रघु बड़े हो गए। दोनों लड़के जुड़वा थे और उनके आपस में भेदभाव करना मुश्किल था। दोनों बड़े काबिल जवान लड़के बन गए जिन्होंने अपने माता पिता की मदद हर दशा में की। एक दिन महारानी को वो सुंदर टोकरी मिला तो उसने सोचा कि वह इस टोकरी को संभाल कर रखेगी। टोकरी के ऊपर जमा हुए धूल को जब वह हटा रही थी तो उसका हार टोकरी में गिर पड़ा और अचानक से वह दो हारों में बदल गया। मेरा हार दो हारों में कैसे बन गया? ये क्या जादू है? रानी ने अपना कंगन निकालकर टोकरी में डाला तो कंगन भी दो में बदल गए। ये तो एक जादुई टोकरी है। मुझे महाराजा को तुरंत बताना पड़ेगा। महारानी ने तुरंत महाराजा को सारी घटना सुनाई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी अंगूठी इसमें डाल दीजिएगा। जब महाराजा ने ऐसा किया तो उनकी अंगूठी दो में बदल गई और महाराजा हैरान ही रह गया। ये क्या जादू है? कैसे संभव है? शायद इसीलिए हमें टोकरी में दो लड़के मिले थे, वेणु और रघु।
हाँ, इस जादुई टोकरी की वजह से हमें 2 बच्चे मिले। अब हम इस जादुई टोकरी के साथ अपने राज्य में उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये तो कमाल का विचार है रानी साहिबा। तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से ही तुमको ये जादुई टोकरी का वरदान मिला है शायद, और 2 प्यारे लड़कों का भी। उस दिन से महाराज और महारानी ने उन सब की मदद की जो बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, और अपने 2 बेटों के साथ खुशी से जीवन गुजारा। बहुत साल पहले था एक गांव अरमोर नामक। यहाँ पर रहता था एक बुजुर्ग आदमी अंजैया अपनी पोती शिरीषा के साथ। पूरे गांव में इन दोनों का और कोई रिश्तेदार नहीं था। अंजैया एक वॉचमैन की नौकरी करता था और अपनी कमाई से शिरीषा के पढ़ाई का ख्याल रखता था। अंजैया अपनी पोती शिरीषा से बहुत प्यार करता था और कभी भी उस पे कोई आंच नहीं आने देता। इसी तरह कई दिन बीत गए। वक्त आ ही गया जब अंजैया बहुत ही बूढ़ा हो चुका, जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तो ड्यूटी के समय उसको नींद भी आ जाया करती थी। जब घर का मालिक वहां आता था तो उसको सोते हुए पाता था। जो भी उस घर पर आते थे उनको गाड़ी का हॉर्न कई बार बजाना पड़ता था अंजैया को जगाने के लिए, ताकि वो उठकर गेट खोल दे। इन सब के कारण घर के मालिक ने अंजैया को नौकरी से ही निकाल दिया। अंजैया को लगा कि उसकी भी गलती थी, तो वह कुछ नहीं कर पाया। अलविदा कहकर वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर जाते समय अंजैया दुखी महसूस करने लगा। घर पहुंचकर वह आंगन में बैठ गया, ये सोचते हुए कि अब वह क्या करे। उसी समय अंजैया को पायल की छन छन सुनाई दी। उसको लगा कि शायद शिरीषा घर आ गई। बेटी शिरीषा। पर किसी ने जवाब नहीं दिया और पायल की आवाज भी रुक गई। पर थोड़ी देर बाद फिर से पायल की आवाज शुरू हो गई। अंजैया उठकर गया देखने के लिए कि वहां कौन है। तो उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर पायल लटक रहा था। अंजैया को समझ आ गया कि हवा की वजह से शायद ये पायल छन छन हिल रही थी। उसने फिर पायल को उठा लिया। ये पायल यहाँ पर क्यों है, और सिर्फ एक? पायल को लेकर वह घर के अंदर चला गया। उसी समय शिरीषा घर वापस लौट गई और पायल का ख्याल अंजैया के दिमाग से निकल ही गया। अंजैया शिरीषा के लिए भोजन पकाने में लग गया। शिरीषा ने देखा कि उसके दादाजी बहुत परेशान लग रहे थे। दादू, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, जब मेरे पास तुम हो तो मुझे किस बात की परेशानी, बताओ। नहीं, आप मुझे सच सच बोलिए कि क्या बात है। कुछ नहीं बेटी, मैं बस कोई नई नौकरी के बारे में सोच रहा था। ओह अच्छा। अब अगर तुम जल्दी से खाकर सो जाओगी तो सुबह तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार रहेगा। सच में? तोहफा क्या है दादू, बोलिए ना अभी। मैंने बोला ना, कल सुबह तुमको मिल जाएगा। शिरीषा को सुलाने के बाद अंजैया ने देखना चाहा कि पायल उसके पैरों पर कैसे लगेगी। उसने शिरीषा को पायल पहनाया और ऐसे ही फिर से सोच में डूब गया।
बुढ़ापे की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं शिरीषा का ख्याल रख पाऊंगा? अगर भगवान मुझसे कुछ भी मांगने को बोलेंगे तो काश मैं इतना बलवान बन जाता कि मैं अपनी पोती के लिए पहाड़ों को भी उठा सकूं। अचानक से शिरीषा के पैर में जो पायल था चमकने लगा और पूरे कमरे में सुनहरी रंग की रोशनी फैल गई। जब रोशनी खत्म होने को आई तब अंजया ने देखा कि उसका शरीर पूरा बदल गया। उसके हाथ, पैर और पूरा शरीर हट्टा खट्टा और तंदुरुस्त बन गया। अंजया को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। इस पायल में से जो रोशनी आई उसी की वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। नहीं तो इस उम्र में मेरा इतना मजबूत शरीर हो ही नहीं सकता। मैं आराम से बैठ और खड़े हो पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब इस जादुई पायल की वजह से है। पर अगर शिरीषा मुझे पूछेगी मेरे शरीर के बारे में तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अंजया ने बहुत देर तक सोचा और फिर सो गया। अगले दिन जब शिरीषा अपनी नींद से जागी तो उसने देखा कि घर पर सारी चीजें अच्छे से सजा दी गई थी और खाने की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। शिरीषा घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके दादू एक जवान आदमी की तरह लग रहे थे, जिसको सर पर सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। दादू, यही मेरा तोहफा है क्या? शिरीषा दौड़ते हुए दादू के पास गई और उनको कस के गले से लगा लिया। पर अंजया शिरीषा को इस नए रूप का राज नहीं बता पाया। दादू, ये मेरे पैर में ये पायल कहाँ से आए? और सिर्फ एक पायल दोनों पैरों में होने चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही नहीं पसंद। अरे बेटी, उसको मत निकालो, ऐसे ही रहने दो। पर तब तक तो शिरीषा ने पायल निकाल दिया और फेंक भी दिया। पायल एक गरीब बच्चे के पास जा गिर पड़ा। गरीब लड़की ने पायल को उठाया और अपने पैर में बांध लिया। अंजया ने ये देखकर सोचा, मेरी समस्या को हल करने के लिए इस पायल ने मुझे रास्ता दिखाया और अब पायल इस गरीब लड़की के पास चला गया उसकी मदद के लिए। चलो, यही सही। अंजया उस लड़की के लिए खुश था। उस दिन से अंजया बहुत काम करने लगा और शिरीषा का अच्छा ख्याल रख पाने लगा। दोनों ने बहुत लंबे समय तक खुशी से अपना जीवन गुजारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई वरदान मिले तो उसको बुद्धि से इस्तेमाल करें, लालची ना बने और बाकियों के साथ भी बांटना सीखें। एक बार थे 3 दोस्त, माधुरी, नव्या और गीता, जो बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक कंगन बेचने वाला आया। कंगन, रंग बिरंगे कंगन। सब खुश हो गए और कंगन वाले के पास चल उठे। पर माधुरी उदास थी क्योंकि उसके पास कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे। नव्या और गीता ने देखा कि माधुरी निराश थी तो उसके पास मुड़कर वापस गए और पूछा कि क्या हुआ। नव्या, मेरे पास कंगन के लिए पैसे नहीं है। कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो। अरे माधुरी, बुरा मत मानो, धीरे धीरे पैसा जमा कर कर तुम बाद में भी खरीद सकती हो। मैं भी उसी समय खरीदूंगी। चलो, जब तक तुम्हारे पैसे जमा नहीं हो जाते हम इंतजार करेंगे। माधुरी ने अपनी सहेलियों को अलविदा किया और घर की ओर चल पड़ी। घर पर उसकी माँ ने देखा कि उसका मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, बाजार में एक कंगन वाला आया था। सब लोगों ने खुशी से कंगन खरीदे। अगर हमारे पास काफी पैसे होते तो आप भी मेरे लिए खरीदते ना। हाय मेरी बच्ची,
चिंता मत करो। तुमको पता है असली धन क्या होता है? एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करना, और इससे हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर माधुरी को अच्छा लगा और उस रात वह शांति से सो गई। एक दिन माधुरी और उसकी सहेलियां बातें कर रहे थे जब उन्होंने एक गधे को भारी लकड़ी उठा ले जाते हुए देखा। माधुरी ने गधे की ओर देखा और अपनी माँ की बातों को याद किया। माधुरी गधे का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी सहेलियों से भी मदद मांगा। छी छी, ये गधा कितना गंदा है, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगी। माफ करना माधुरी, मेरे कपड़े नए हैं तो मैं नहीं आ सकती। माधुरी ने अब गधे की मदद अकेले ही करने का निर्णय लिया। यह तो काफी मुश्किल काम था, पर फिर भी उसने किया। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला वहाँ पर अपने गधे को ढूंढते हुए आई। ओ बिल्लू रुक, बिल्लू मैं तेरे पीछे और नहीं दौड़ सकती। बूढ़ी महिला को पता नहीं था कि गधा एक ही जगह खड़ा हुआ था। जब वह पास आई तो उसने माधुरी को गधे के पास देखा। अरे बेटी, कौन हो तुम? अम्मा जी, मैंने आपके गधे को अकेले इतना भार लेकर चलते हुए देखा, तो बस मैंने थोड़ा सा बोझ हल्का कर दिया गधे की मदद करने के लिए। क्या तुमने अकेले इतना भार उठा लिया? वाह, तुम तो काफी बलवान बच्ची हो। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी मदद करोगी? चलो इस लकड़ी को साथ उठा ले चलते हैं। जरूर अम्मा जी। माधुरी बूढ़ी महिला के घर गई और उसकी मदद की। ठीक है अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अलविदा। अरे लड़की, रुको तो सही, तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपने कपड़ों और हाथों के गंदे होने की परवाह किए बिना मेरी इतनी मदद की। तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत दयालु है। ये चक्की ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। माधुरी को लगा कि यह चक्की रसोई में उसकी माँ को काम आएगी और खुशी से भेंट स्वीकार किया। प्यारी बच्ची, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकते हो और केवल तुम ही इसको रुको रुको कहकर रोक सकती हो। की बातें सुनी और वहाँ से चली गई। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधुरी की माँ उत्सुक थी चक्की के जादू को देखने के लिए। गिरक कर बोली, ओ जादुई चक्की, हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगे। दोनों माधुरी और उसकी माँ यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चक्की चलती गई और सारा कमरा चावल से भर गया। माधुरी की माँ को अब फिक्र होने लगी। अरे माधुरी, हाय, अब हम इसको रोकेंगे कैसे? जी माँ, मुझे पता है इसको कैसे रोकना है। ओ जादुई चक्की, तूने काम किया सही, बस रुक जा अभी। ऐसा बोलते ही चक्की रुक गई। अरे बेटी, अब हम इतना चावल का क्या करेंगे? अरे हाँ, हम इसको बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। तो दोनों गए बाजार और चावल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। कई दिनों तक उन्होंने चावल, अनाज, गेहूं सब बेचकर खूब धन कमाया। माधुरी की माँ ने माधुरी के लिए वो सारी चीजें लाई जो उसको चाहिए था। माधुरी की सहेलियां उसको नए कपड़े, सुनहरे कंगन, चमचमाते जूतों में देखकर हैरान ही रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद दिल से करेंगे तो उसका इनाम कई गुण ज्यादा होकर वापस हमारे पास ही आता है। एक गांव में रहती थी एक महिला शांतम्मा अपने बेटे विष्णु के साथ। वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और विष्णु भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। परंतु विष्णु को इतना ज्यादा मजदूरी और मेहनत करना पसंद नहीं था। हर रोज शांतम्मा कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। आधा पैसा विष्णु की पढ़ाई के लिए जमा करती थी। विष्णु पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था।
हर किसी की मदद करता था और जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है वह अवश्य आगे आता था। एक दिन जब विष्णु स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर एक बूढ़े जख्मी आदमी को देखा। विष्णु ने जल्दी उस आदमी की मदद की। उसको वह घर ले गया और कुर्सी पर बिठाया। सारे घाव की मरम्मत की और पट्टी भी लगाया। अगले दिन तक उस आदमी को अपने ही घर में रखा था। सुबह सवेरे जब जागा तो उसने देखा कि आदमी वहाँ से जा चुका था। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्श पर सोने से बेहतर है कि मैं माँ के लिए एक बड़ा सा बिस्तर ले आऊं। जैसे विष्णु ने ऐसा सोचा, जो भी उसके दिमाग में था वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी माँ जो जमीन पर सो रही थी अचानक बिस्तर पर लेटी थी। विष्णु हैरान परेशान हो गया। तुरंत उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, माँ, तुम सोए क्यों नहीं और मुझे क्यों जगाया? माँ, ये सारा सामान देखकर मैं डर गया। जब माँ ने जाकर देखा तो वो भी हैरान रह गई। ये क्या जादू है और मैं इस बिस्तर पर कैसे आ गई विष्णु? माँ, केवल बिस्तर ही नहीं, पूरे घर को तो देखो, इतने सारे चीजें अचानक से आ गए। माँ ने देखा पर समझ नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। डर मत विष्णु, यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम जाओ और सो जाओ। विष्णु के सोने के बाद माँ कुर्सी पर बैठ गई। सोचते सोचते उसकी नजर विष्णु के स्कूल के बैग पर पड़ी जो बुरी तरह से फटा हुआ था। अरे नहीं, विष्णु का बैग फिर से फट गया। मुझे इसके लिए नया बैग लाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही एक नया बैग उसके सामने प्रकट हो गया। शांतम्मा को लगा कि शायद वो कुर्सी जिस पे वो बैठी थी एक जादुई कुर्सी है। शायद कल भी विष्णु ने इसी कुर्सी पर बैठकर इन सारी चीजों के बारे में सोचा होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इस कुर्सी पर बैठकर बस सोचने से वो चीजें आ जाती है। जब से वो बूढ़े आदमी ने इस कुर्सी पर बैठा था तब से ऐसा हो रहा है। शांतम्मा ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। अगले दिन विष्णु अपनी माँ के पास आया। माँ, ये सारी चीजें हमारे घर पे आए कैसे? विष्णु बेटा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की और उसके घाव की मरम्मत की। अगर तुम्हें वो आदमी फिर से कहीं पे दिखाई दिया तो उसको अवश्य घर ले आना। उस दिन से जब भी शांतम्मा कुर्सी पर बैठकर किसी भी चीज के बारे में सोचती थी तो वो चीज सामने आ जाती थी। दोनों सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव के सारे लोग देखने लगे कि कैसे शांतम्मा काम पे गए बिना घर में इतने सारे नए चीजें ला रही थी। शांतम्मा की पड़ोसी विमला जानना चाहती थी कि ये सब हो कैसे रहा था। चोरी छुपे वो उसके घर आई और देखने लगी। उसने शांतम्मा को कुर्सी पर बैठकर चीजें मांगते हुए देखा और सब कुछ प्रकट होने लगा। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। कुछ भी करके ये कुर्सी मुझे लेना ही पड़ेगा। उस रात जब शांतम्मा और विष्णु सो रहे थे, विमला चोरी से घर के अंदर आई और कुर्सी ले गई। जल्दी अपने घर वापस गई और कुर्सी पर बैठ गई। लालच में आकर सोचने लगी कि उसको क्या क्या चाहिए। मैं क्या मांगू? मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा। ऐसा बोलते ही विमला का पूरा घर ही गायब हो गया। उसकी लालच की वजह से वह अपने सारी चीजों से भी हाथ धो बैठी। शांतम्मा और विष्णु खुशी से जीवन बिताते गए, ये सोचते हुए कि शायद कुर्सी अपने आप गायब हो गई थी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जरूरतमंद की मदद करने से अच्छा फल मिलता है और लालच में इंसान सब कुछ खो बैठता है। जादुई गुफा। एक बार था एक आदमी ईश्वर जो रहता था अपनी पत्नी सुगना और उसके 2 बच्चे दिव्या और ध्रुवा के साथ। उसका काम था गुप्त जगहों को ढूंढना और उनकी खासियत के बारे में जांच करना।
ऐसी जगहों के बारे में वो अपनी पत्नी को पूर्ण रूप में समझाता था, जो फिर किताबें लिखती थी। फिर दोनों इन किताबों को प्रकाशित करते थे। दोनों इस काम के लिए काफी प्रसिद्ध थे। सबको इनके बारे में पता था और उनको अपने काम के लिए कई पुरस्कार और इनाम भी मिले हैं। हर कोई इनकी और इनके परिवार की इज्जत करता था। एक बार ईश्वर पुस्तकालय में कुछ किताबें पढ़ रहा था, जिसमें से उसको एक गुप्त जादुई गुफा के बारे में पता चला जो उसी के गांव में था। ईश्वर इस जगह का पता लगाने के लिए बेचैन हो गया और बिना समय व्यर्थ किए घर गया अपनी पत्नी को इस बारे में बताने के लिए। सुगना, सुगना, ओ कहाँ हो? जरा इधर आओ। क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों हो? बेचैन नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक जगह के बारे में पता चल गया। तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। सच? अब जरा मुझे बता भी दो। ईश्वर के हाथ में जो किताब था उसने खोला और अपनी पत्नी को उस जादुई गुफा का चित्र दिखाया। देखा तुमने? जादुई गुफा। मैंने आज तक बहुत सारी जगहों को ढूंढ निकाला है, पर ये जादुई गुफा तो हमारे ही गांव में है। हमारे ही गांव में? ये गुप्त जगह? इस गुफा में खास क्या है? ईश्वर फिर सुगना को जादुई गुफा के बारे में बोलने लगा, तो सुगना वो सब सुनकर डर गई। उसने अपने पति को वहां पर जाने से मना किया। आज तक हमने जो कुछ पाया है, जो भी नाम कमाया है, सब कुछ अधूरा है। मैं कब से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। सुगना को लगा कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो उसने अपने पति को मजबूरन जाने दिया। ईश्वर फिर जादुई गुफा की ओर चल निकला। अक्सर ईश्वर एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस लौट जाया करता था, पर इस बार कई दिन बीत गए और ईश्वर की कोई खबर नहीं। सुगना भी चिंतित हो गई। बच्चे भी बार बार अपनी माँ को अपने पिता के बारे में पूछने लगे। इसी तरह 2 साल बीत गए और बच्चे भी बड़े हो गए। जब भी दिव्या और ध्रुवा बाहर खेलने जाते, तब बाकी के लोग दोनों को ताने मारते थे कि हाय, तुम्हारे पिताजी गए कहाँ? कब आएंगे? अरे आएंगे भी क्या नहीं? माँ, क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे? हमारे सारे दोस्त हमें ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? सुगना को समझ नहीं आया कि वह इनको क्या बोले, तो उसने अंत में बच्चों को सारी सच्चाई बता दी ताकि वह भी समझ पाए। सारी कहानी सुनाते सुनाते सुगना बहुत निराश हो गई, तो उसने जल्दी से बच्चों को सुला दिया। बच्चों ने माँ को दिलासा दिया कि वह चिंता ना करे और एक परी माँ आकर उनकी मदद जरूर करेगी। बच्चों ने फिर प्रार्थना की और सो गए। जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तब सच में एक परी देवी माँ प्रकट हुई और उनको उस जादुई गुफा पर ले गई। अचानक से बच्चे जाग गए। नींद भरी आंखें जब खोली तो बच्चे पहले घबरा गए, पर जब ध्रुवा ने गुफा को देखा, तब उसे याद आया कि उसकी माँ ने इस गुफा का चित्र उसको किताब में दिखाया था। अरे, ये तो वही जादुई गुफा है जिसके बारे में माँ ने बोला था। चलो हम अंदर चलकर पापा को ढूंढते हैं। पर हमको अंदर का रास्ता नहीं पता ना, तो जाएंगे कैसे? उसी समय परी देवी माँ ने अपने आप को एक साधारण इंसान के रूप में बदला
और उनके सामने आई। हे बच्चों, कितने प्यारे हो तुम लोग। मुझे पता है तुमको क्या चाहिए। चलो, मैं तुम दोनों को गुफा के अंदर का रास्ता दिखाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको हमारे पापा को ढूंढना है। आप हमारी मदद कर सकते हो ना? परी ने फिर दोनों बच्चों को गुफा के अंदर लिया, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, पर कहीं दूर कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने इस रोशनी का पीछा किया। रोशनी गुफा के बाहर काफी दूर तक पहुंच गई और फिर बच्चों ने खुद को एक सुंदर जगह पर पाया। वहां पर था नीला आसमान, बहुत सारी हरियाली और साफ झील जो बाजू में बह रही थी। बच्चे खुशी से कूदने लगे। इतनी बड़ी जगह में हम पापा को कैसे ढूंढेंगे? इन फूलों पे जो तितलियां है ना, वही हमको रास्ता दिखाएंगे। सच में? ये कैसे मुमकिन है? चलो मैं दिखाती हूँ। प्यारी तितलियां, क्या आप हमें बता सकते हो कि ईश्वर किस दिशा में गया था? तुरंत तितलियां उड़ने लगी और फिर बच्चों ने उनका पीछा किया। एक जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारे पेड़ थे और फिर तितलियां गायब हो गई। ये तितलियां कहाँ गई? इसका मतलब हम उस जगह पहुंच गए जहां पर तुम्हारे पापा हैं। लेकिन इतने घने जंगल में हम पापा को कैसे ढूंढेंगे? जमीन पे इन पत्तों को देख रहे हो? जो भी इस पे चलता है उसका निशान बन जाता है। हमें इन निशानों का पीछा करना पड़ेगा। निशानों का पीछा करते करते तीनों एक जगह पर पहुंचे जहां पर अचानक एक गड्ढे में फिसल गिर पड़े। वहां पर बहुत सारे लताएं और पौधे थे। इन लताओं में फंसा हुआ था ईश्वर। बच्चे अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हो गए। जल्दी जल्दी बच्चे लताओं को उखाड़ने लगे, उनको छुड़वाने के लिए। परी माँ ने फिर अपने जादू का इस्तेमाल किया और ईश्वर को पानी दिया। ईश्वर वापस होश में आ गया। अपने बच्चों को देखकर ईश्वर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ईश्वर और बच्चे फिर उठकर घर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। परी बहुत खुश थी कि उसका काम सफल रहा। उसी समय दिव्या ने पीछे मुड़कर उस महिला को बुलाना चाहा जिसने उनकी मदद की, पर वहाँ पर कोई नहीं था। हे, वो महिला गई कहाँ जिसने हमारी मदद की थी? गायब हो गई अचानक से। हाँ, मुझे भी नजर नहीं आ रही। तुम्हें याद है, हमने सोने से पहले परी देवी माँ के लिए प्रार्थना की थी। शायद वही थी। उनके बिना हम पापा को कभी ढूंढ ही नहीं पाते। थैंक यू परी माँ। बच्चों ने फिर खुशी खुशी अपने पिता को घर लिया। जब सुगना ने अपने पति को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और राहत की सांस ली कि आखिरकार ईश्वर घर लौट ही गया। ईश्वर ने फिर इस गुफा के बारे में एक किताब लिखा। सारे लोग जिन्होंने भी बुरा भला सोचा था, अब सबको इस किताब से सच्चाई का पता लग गया। ईश्वर की वजह से ही सब लोगों को ऐसी गुप्त जगह के बारे में पता लगा। लोगों की नजरों में ईश्वर और उसके परिवार के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई।